बीमारी, बुढ़ापा, मौत, दुख तो सामने है ही है, तो भी मच्छर की आशा करता है ये सुख भोगूं। बीमारी में मुंह पड़े तो मैं उठूंगा ना, पीछे सिनेमा में जाऊंगा, उठूंगा ना, पीछे ऐसा करूंगा, उठ के फिर दुकान में जाऊंगा। भगवान मेरे को उठाओ तो मैं दुकान में जाऊं, मैं अकेला हो गया हूँ। भगवान मेरे को उठाओ तो मैं सिनेमा देखने जाऊं, मैं अकेला हो गया। बीमारी में आदमी मन से दुखी क्यों होता है? न तो बीमारी तो बहुत अच्छी है, बिस्तरे पर सो के भगवान का भगत बहुत बोल के सारी दुनिया से छूट गया, कोई काम तो नहीं करना पड़ेगा। तुम ठीक ठाक है तो घर वाले ऐसे ऐसे बोलते हैं ये करो ये करो ये करो। जब बीमार होगा तो सब छोड़ के जाएगा, भाई पापा बीमार है, मम्मी बीमार है, इसको छोड़ो, अभी हम आप ही रन करते हैं, आप ही किचन संभालते हैं, आप ही घर संभालते हैं, आप ही दुकान संभालते हैं, तो बीमारी तो बड़ी अच्छी है ना, सौगात है। बीमारी में तुम जब बिस्तरे पर सोएगा तो तुम्हारा अभ्यास चालू होना चाहिए, भगवान से सीधी लिंक लगनी चाहिए बीमारी में, क्योंकि दूसरा कोई काम नहीं। अभी ठीक ठाक है तो इधर धक्का खाएगा, उधर धक्का खाएगा, ठीक ठाक है तो इधर उधर जाएगा, पैर मुंह खोएगा, कुछ आवाज आ रही है भगवान? भोगने का, सोने का, घूमने का शौक होएगा, इच्छा होएगी। बीमारी में सब इच्छाएं खत्म, भाई इधर ही सोने का है। अभी मेरे को टाइम है 24 घंटा भगवान का जप करने का, भगवान से आवाज आ रही है भगवान जी आपकी? अनम्यूट है आपका भगवान जी, आपका अनम्यूट है, म्यूट है, अनम्यूट करिए। हाँ हेलो, हाँ भगवान आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, कैसा है अभी? ठीक है? जी हेलो बिल्कुल हेलो, सही है, आवाज आ रही है अच्छी तरह? आ रही है, आवाज भी आ रही है। अच्छा, अभी इसमें गीता भगवान का कैसेट सुन रहे थे तो बहुत अच्छा समझा रहे थे कि जब तक इंसान को जुबान का रस नहीं जाएगा तब तक किसी विकार को जीत नहीं पाएगा। तो वो कह रहे थे कि इंसान अगर अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं कर सकता है तो किसी भी विकार को जीत नहीं पाएगा। ये 5 विषय विकार जो भी अंदर रस पड़े हैं उन सब का अंदर से त्याग करना पड़ेगा, तब भगवान की राह में हमारा मन मजबूत होगा, अच्छा होगा, पूरी तरह जुड़ जाएगा, मन को शांति आएगी। लेकिन जब तक ये रसों के अधीन है तो हम मन में और देह में रहते हैं। विकार सब देह में है, रस सब देह में है, और देह अध्यासी आदमी कितनी भी किसी न किसी रस के अधीन होकर उसमें गोल गोल घूम जाता है, तो वो भगवान को कैसे पाएगा? उसको भगवान को पाने में इन सब चीजों को, अशुद्धियों को त्याग करना पड़ेगा। ये अशुद्धियां सब आत्म रस को छोड़ के ये तो 2 पैसे वाले रसों के पीछे भाग रहे हैं सारी उम्र। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार। 5 विषय मनुष्य को भंवर की तरह घुमा रही है और उसी में डुबो रही है, मर रहा है मनुष्य, क्योंकि देह में है, मन के अधीन है, विकारों के अधीन है, रसों के भी अधीन है कि मैं इसको, मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगती है, तो उसकी कंट्रोल नहीं आता उस चीज के ऊपर। जब आपको इंद्रियों और मन पे कंट्रोल नहीं होगा तो आप अपने अंदर से जीव भाव में रहेंगे और भगवान की राह में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सब रुकावट की चीजें आपको त्यागनी पड़ेगी। इन सब चीजों से मन को खींचना पड़ेगा। बोलने का रस, खाने का रस, घूमने का रस, पहनने का रस, इच्छाओं का रस,
ये सब रसों की तरह मन मनुष्य को नीचे झुका देता है। तो ये जो ज्ञान है, ज्ञान बहुत अच्छी चीज है जो गुरु दे रहा है। तो मन और इंद्रियों को कंट्रोल करके, तुम चाहे गृहस्थी हो चाहे सन्यासी हो, आपको दोनों अवस्थाओं में अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करके तभी भगवान की राह मिलेगी। ये थोड़ी गृहस्थी का मतलब ये कि तुम लोग को छूट है, छूट गृहस्थी को भी नहीं भगवान ने दी है। बड़ा संयम नियम से जीवन को पूरी तरह भगवान की तरफ मोड़ के जुड़ने के लिए ज्ञान दिया है। अगर गृहस्थी हो तो घर के बीच में रहते हुए भी आप अपनी सब वृत्तियों से, अपने लगावों से, अपने रस्सों से अपने मन को खींचो और भगवान के चरणों में जुड़ने की कमाई करो, मेहनत करो, कोशिश करो, लगन रखो। ये थोड़ी गृहस्थी माना होता है, मोह होता है, इच्छा होती है कि तो करना पड़ेगा, ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर वास्तव में तुम्हें भगवान चाहिए तो सारी दुनिया का मन से त्याग करना पड़ेगा। एक इच्छा का तो क्या, सारे विश्व की चीजों का, देखने का, घूमने का, स्मेल करने का, खुशबू लेने का, सबको शौक है। इनसे ऊपर उठना पड़ेगा, तब आपको भगवान की प्राप्ति होगी, सच की प्राप्ति होगी, जीवन सफल होएगा, भगवान के चरणों में जुड़ेगा, अच्छा हो जाएगा, सुखदायी जीवन हो जाएगी। आपको बहुत मजा आएगा जब आप अपने मन के रसों को, इंद्रियों के रसों को कंट्रोल करेंगे। तो बहुत अच्छा गीता भगवान समझा रहे थे, बिना कंट्रोल कोई इंसान भगवान तक पहुंच नहीं सकता। गाड़ी बिना ब्रेक की होती है तो देखो टक्कर मार के हमारी जान को भी खतरे में डाल देती है। तो मन के ऊपर जब ब्रेक नहीं होगी तो फिर हमारा जीवन ये ऐसे ही हो जाएगा बेकार। हम भी किसी भी समय मर सकते हैं, गिर सकते हैं और अशांति के आग में अपने जीवन को खराब तरफ लुढ़क जाएंगे। बोलेंगे तो क्या हुआ, हम तो गृहस्थी हैं, गृहस्थी करके अपनी जान छुड़ाना चाहते हो, तो ये गलत है। गृहस्थी माना जो सर्व रसों को कंट्रोल करके अपने भगवान के चरणों में मन को रखे, सच्चा गृहस्थी है। जैसे राजा जनक, अरे तुमको तो इतनी राजाई भी नहीं है, दाल रोटी खाने वाले इंसान है, उनको भी इतने रस है, तो वो तो राजा था। इतना बड़ा राजा होके भी अपने हर मन इंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ। किसी ने बोला, सुखदेव मुनि आए उनके पास, उसके बाप ने बोला राजा जनक के पास जाओ, वो तुम्हारा गुरु है, तुम उसको जाके उससे ज्ञान लेके आओ। अब जब ये आके राजा को बताया गया कि एक मुनि आया है आपसे मिलने के लिए, सुखदेव मुनि ने बाहर पूछवाया, भाई राजा से पूछो मैं आया हूँ, मैं मुनि व्यास का बेटा हूँ और मैं सुखदेव हूँ, सुखदेव हूँ। उन्होंने जान गए, वो जान गए कि ये क्यों आया है, ज्ञान लेने के लिए आया है, उसने भेजा है बाप ने। जो चीज अपने नहीं कर पाते हैं उसको दूसरा कोई ना कोई समझा पाता है। तो उसने भी बोला अगर मैं इसको ज्ञान दूंगा तो इसको पल्ले पड़ेगा नहीं, इसलिए राजा जनक के पास जाए, वो उनको ज्ञान समझा देंगे और उसके अंदर से ज्ञान की जाग आ जाएगी। उसको भेज दिया और वो आया ज्ञान लेने। तो उस समय राजा तो अपनी भरी सभा में नाच गाने हो रहे हैं राजा के, उसको भी बोला बैठ जाओ। उसको लगा मेरे बाप ने मुझे कैसे गुरु के पास भेजा है, जो खुद ही नाच गाने देख रहा है, वो मुझे कैसे ज्ञान देगा और मेरा मन कैसे कंट्रोल करेगा, भगवान की राह दिखाएगा। मन में शंका आ गई। राजा तो समझ गया लेकिन वो कुछ बोला नहीं। जब वो नाच गाने पूरे हुए वो अपने कमरे में गया, फिर उसको बुलाया, बोला इसको बुला के लाओ। बहुत वैभव में रखा उसको, देखिए इसका चित्त कहाँ भटकता है। ये दिखाया वो दिखाया, राजमहल की सब अच्छी अच्छी चीजें दिखाई, लेकिन वो बोला मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो उसे ज्ञान लेने के लिए आया हूँ।
मेरे को ज्ञान की प्राप्ति करनी है। तो उसको लेके आए, बुला के आए राजा के पास, और राजन ने बोला आओ बैठो। उसको बिठाया। फिर थोड़ी देर के बाद उसे बोला कि बताओ अब तुमको क्या क्या ख्याल आया मेरे महल में। आप बोला मेरे मन में शंका आ गई। जिसको राजा जनक को मेरे को बाप ने भेजा है कि ज्ञान देगा, तो ज्ञान तो राजा के पास है ही नहीं, वो तो विषयों के रस में बैठा हुआ है। इसलिए मेरे को समाधान करो, क्योंकि बाप ने भेजा है, समाधान भी तुम ही करोगे। तो उस राजा जनक ने बोला देखो, अपने ऊपर के कपड़े उतारे और अंदर से उसको एकदम खद्दर के कपड़े पड़े हुए थे, उसके ऊपर ये ऊपर राजाई लिबास पड़ा हुआ। बोला मैं ये ऊपर से तो राजा हूँ, इसके लिए पहन के जाता हूँ। मैं रात को जब भी आता हूँ तो ये खद्दर के कपड़े पहन के ही सोता हूँ। थोड़ी देर मैं पलंग पे सोता हूँ, थोड़ी देर मैं जमीन में सोता हूँ। मैंने अपने मन को पक्का कर लिया है कि इसमें भी खुश रहो, उसमें भी खुश रहो। फिर उसको नहीं समझ में आया। बोला देखो, मेरे राज सिंहासन के ऊपर नंगी तलवार लटकती रहती है। मैं एक बार ऊपर देखता हूँ, फिर कहता हूँ बताओ, अगर ये तलवार गिर जाएगी तो मेरी तो गर्दन काट देगी, तो मैं इस रस में कैसे पढ़ूं? राजा होने के नाते बैठता के जरूर हूँ, मैं अंदर से मैं प्रभु से जुड़ा हूँ। तो कभी बाहर की चीज से आप गुरु की पहचान नहीं समझ पाओगे। बाहर से अपनी अपनी प्रकृति है, अपना अपना जीवन का कर्म है। वहां पे कोई राजा बन के आया, कोई रंक बन के आया, लेकिन रंक बड़ा है और राजा कम है, ये गलत सोच है। वो राजाई में भी फकीरी बन के बैठा था। उसका एक पैर ज्ञान अग्नि में था, दूसरा पैर संसार के भोगों में था। अब आपका एक पैर अगर जल रहा है, ज्ञान अग्नि जल रही है, उसी के ऊपर रखा हुआ है, दूसरा आपका वैभव में रखा है, तो आपको वैभव का मजा आएगा? आपको तो उसमें जिसने अग्नि के ऊपर रखा हुआ है उस्ताद की तरफ ध्यान जाएगा। तो जो संसार के प्यारे हैं, भक्त हैं, वो भगवान की बात को हमेशा अपने जीवन से जोड़ के रखते। तो आम आदमी उसके जीवन को समझ नहीं पाता। इतना वैभव में रहने वाला आदमी इतना साधु होगा, संत होगा, ब्रह्मज्ञानी होगा, पर वो ऐसा था क्योंकि उसको हर वक्त भगवान में ही ध्यान रहता था, ईश्वर में ही मन रहता था। ज्ञान की स्थिति में हमेशा मन मजबूत करके रहता था और किसी भी बात में उसका चित्त नहीं जाता। तो कहते हैं कैसे बाहर से पहचान पाएंगे? आज हमारे दादा को ही आप लोग देख लो, बोलेंगे हम लोगों से तो अच्छे कपड़े संत पहनते हैं। कपड़े पहनने से क्या होता है? कपड़े तो तन को पहनाए जाते हैं। मन उनका कितना तपस्वी है, योगी है, भगवान में रमा हुआ है, ये हम कैसे समझ पाएंगे बाहर से? वो हर एक इंसान अपना साथी है और भगवान को मालूम है इस इंसान का मन कितना दुनिया में है, कितना भगवान में। एवं ऊंचा हुए जोई जिस ऊंचे को जाने से, तो इतना अच्छा बड़ा ऊपर आत्म भाव में आएगा, वही गुरु को भी जान सके। कपड़ा उनकी प्रारंभ है, राजा ही उनको लिखी है, बाहर से वो पहनते हैं, पर कभी उनको सादे कपड़ों में भी देखो तो वो तो उसी में भी सेम होती है, क्योंकि भगवान के भाव में रहते हैं, किसी और दूसरे भाव में रहते ही नहीं। तो जिसका चित्त भगवान में जुड़ा है उनको दुनिया की कोई भी बात नहीं, तो भगवान से बड़ी बात दुनिया में है ही नहीं। जिसने आत्म रस पिया है उसको ये दुनिया के रस क्या खरीदे, उनको सब फीके लगेंगे। इसीलिए आत्म रस ही सच्चा है, जो गुरु ने लिया है, पाया है, महसूस किया है, और वो हमको भी करा रहे हैं कि तुम लोग भी उस सच की वैल्यू समझो। कहते
कहते हैं ना भाई, देवताओं ने अमृत पिया। अमृत क्या है? अमृत यही ज्ञान है। अमृत जिसने पिया वो देवता हो जाएगा, यानी आत्मा हो जाएगा, भगवान के चरणों में जुड़ जाएगा। अंतरात्मा में जुड़े हुए इंसान का जीवन बाहर से कैसा भी हो, लेकिन अंदर से तो प्रभु में रमा हुआ होता है। तो ऐसी जिंदगी जिसकी भगवान के चरणों में जुड़ जाती है, तो सबसे अच्छा इंसान परमात्मा में रम कर अपनी जिंदगी प्रभु के चरणों में जुड़ के सुहेली करने के लिए ये यत्न करते हैं कि ज्ञान का निश्चय प्राप्त करके फिर दुनिया में। अभी भी गीता भगवान बोले थे, ज्ञानी अज्ञानी में बाहर से कुछ थोड़ी फर्क है, लेकिन वो अपने निश्चय में है, वो अपनी देह में रहता है ज्ञानी, और वो अपने आत्म निश्चय में रहता है, इसलिए आत्मा तो मरती ही नहीं है, उसको कोई चीज मार नहीं सकती, बीमारी भी क्या मारेगी उसको, इसका कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता। हर चीज से बच के आप भगवान के चरणों में जुड़ के अपने आनंद को पाके अपनी जीवन की गति सुधारो। अगर मनुष्य जन्म में आए और ज्ञान को नहीं जाना, तो ये जन्म अगर इतना अनमोल जो मिला है वो भी खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक दिन वेस्ट हो जाएगा। भगवान के भाव से हटके ये सांसों की पूंजी हमारी जो भगवान ने देख के ये जन्म दिया है, वो इधर उधर पिछड़े कबाड़ में पूरी हो जाएगी। उसके बाद जब हमको ये नया जन्म भगवान की ज्ञान का जो ये मिलता है, उसमें अगर जागेंगे नहीं तो अभागे जीवन। अगर गुरु के वचनों में जाग गए तो भाग्यशाली जीवन। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, मन प्रभु में रम जाएगा, सुख शांति मिल जाएगा, मन हरि चरणों में जुड़ जाएगा, तो परम आनंद और परम शांति मिल जाएगी। लेकिन अगर हरि में मन नहीं जुड़ेगा तो फिर मनुष्य बन के आए और इस जूनी का टाइम पूरा करके फिर चले गए पता नहीं कौन सी अदम जूनियों में, गिरी हुई जूनियों में जन्म लेंगे। मनुष्य जन्म में आए के जिन जाने ज्ञान, खाना पीना भोगना उसका पशु समान, उसका खाना पीना घूमना ऐश आराम, फिर पशुओं की जूनी में जाएगा, फिर उधर रोता रहेगा। आप देखते जानवरों को भी, गाय भैंसों को देखिए, जैसे उसकी आंखों में पानी भरा हुआ रो रही है, क्योंकि इतनी जूनियों में कष्ट दुख उनको मिलते हैं। मनुष्य जन्म में ही सुख मिले हैं सब, पर इन सब सुखों से ऊपर भगवान का सच्चा सुख। दुनिया के सुख ये खाया पिया मैल माड़िया धन दौलत गाड़ी घोड़ा सब मिले, मनुष्य ने समझा शायद यही जिंदगी का मकसद है कि मेरे पास सब है, उसी में मन को मस्त कर दिया। लेकिन ये जिंदगी कितने दिन की है? आज नहीं तो कल वापस जाएगा। तुमने भगवान का काम अगर पूरा नहीं किया तो अदम जीव तू आए जाए दुख पाएगा, सुख नहीं पाएगा। सुख तो तभी पाएगा जब इस जन्म को भगवान अच्छे रास्ते मन को लगाएगा, अच्छी बातें सुनेगा, फिर उनका मंथन करेगा, फिर उनमें से निचोड़ निकालेगा कि मुझे सच में ही जुड़ना है, ये सब बेकारियां छोड़नी है। ये निर्णय करते 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 तू बिल्कुल शुद्ध पावन आत्मा में आ जाएगा, तो तुम्हारा ये जन्म सुहेला हो जाएगा। ये मुक्ति के लिए मिला है, शांति के लिए मिला है, आनंद के लिए मिला है, दुनिया की खुशियों और कमियों के लिए नहीं मिला है। ये जन्म तुमको तैरने के लिए मिला है, बरसाकर से तर के उस पार जाओ भगवान के पास। तुमने अगर वो सब नहीं किया तो आए जाए दुख पाएगा, तुम्हारा जीवन बेकार हो जाएगा, आपकी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। पता नहीं कौन कौन से गलत उसमें जाके पड़ेगा, तुम्हारी जीवन वेस्ट होगी।
इतने अच्छे जन्म पाने के बाद हमको भगवान की जरूरत है। गुरु मिले हैं, भाग्यशाली हैं, इतने अच्छे गुरु मिले हैं, इतने सरल करके ज्ञान को समझाया है। शायद मनुष्य को इतनी बुद्धि नहीं होती है, लेकिन सरलता पूर्वक गुरु ने कैसा ज्ञान देके हमारे जीवन में हमको सच की राह दिखा के एक अच्छी तरफ जुड़ने का रास्ता बताया। और ज्ञान को ऐसा सरल किया है जैसे मक्खन निकाल के कोई बोलता है खाली इसको निकल जाओ। मेहनत तो पूरी गुरु ने की है, बड़े दादा ने, गीता भगवान ने, माता ने, आज भी जितने भगवान के प्यारे हम लोग के सामने हमारे लिए इज्जत योग्य हैं, सब वो सब वही अमृत शक्ति दे रहे हैं। मक्खन खाते हैं, क्या बोलते हैं, ताकत वाला है बहुत। ज्ञान से बढ़कर ताकत मक्खन में नहीं है। सच्चे ज्ञान का अमृत जो घूट नीचे अंदर पी लेगा, उसको अंदर मन में शांति आ जाएगी। इतना अच्छा लगने लगेगा कि दुनिया का कोई गम दुख उसको लगेगा ही नहीं। इतना सच्चा ब्रह्म ज्ञान का मक्खन गुरु रोज हम लोगों को खिला रहा है, सच की राह दिखा रहे हैं, भगवान के चरणों में जुड़ने के लिए इतना सब कुछ हमारे लिए मेहनत कर रहा है। आज दादा भगवान इतनी एज में भी देखो रोज सत्संग करते हैं, रोज सत्संग करते हैं। किसके लिए? उनको ज्ञान, इनके ज्ञान तो भरपूर है, ईसा ना। और हम लोगों के उद्धार के लिए, हमारे को शक्ति देने के लिए, हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति पे हर एक इंसान को आगे करने के लिए हिम्मत और शक्ति प्रदान कर रहे हैं। सच का रास्ता दिखाकर जीवन को सुहेला मार्ग दिखा रहे हैं। तो ये सारी संतों की मेहनत है। नहीं तो इस उम्र में लोग आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। पर हमारे दादा देखो आए दिन कहीं ना कहीं किसी के प्रेम में चल पड़ते हैं। कितनी बड़ी कुर्बानी है संतों की, कितना बलिदान दिया है, अपने आप को भुला के, अपने सुख को त्याग के दूसरों के लिए जीते हैं। सबको अच्छी राह दिखाते हैं भगवान की। तुम लोग आगे बढ़ो, अपना जीवन सफल करो। ऐसा मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा। तो ये सच्चा रास्ता गुरु ज्ञान का पथ जो हमको गुरु ने दिया है और दिखाया है, और हाथ पकड़ के रास्ता पार कराते हैं। खाली दिल से याद करो, गुरु वहीं पे आके खड़ा हो जाता है, हिम्मत देता है, शक्ति देता है, हमेशा ऊपर उठाने के लिए। जैसे तुम्हारा हेल्पर है पूरी तरह से। दुनिया में शायद लोग समझते हैं माँ बाप हेल्पर होते हैं बच्चों के, लेकिन वो भी अपने सुख के लिए अलग हो जाते हैं। और गुरु तो हमेशा आपके दिल में रहता है, आपके पास से आपको सदा मदद करता रहता है, उठाता रहता है परमार्थ की राह में। जहाँ भी थोड़ा पैर नीचे होता है, फिर से हिम्मत दे देता है। तो गुरु जैसा बलिदान, सच्ची बात है, कुर्बानी किसी में भी नहीं देखी है। इतनी बड़ी बड़ी उम्र में कौन सेवा करने निकलता, लेकिन गुरु अपनी कुर्बानी, बलिदान, त्याग, तपस्या का रूप दिखाई पड़ता है कि कितनी मेहनत करते हैं, कितना ज्ञान की राह में हम लोग को सपोर्ट देते रहते हैं, सच का रास्ता दिखाते हैं, भगवान के प्रेम में जोड़ते हैं, और अंदर से नित नित रोज ब्रह्म ज्ञान की धार का बहुत छीटा ठंडा मारते रहते हैं और सबको जगाते रहते हैं। इतना अमृत रस पिलाने वाला गुरु, निष्कामी, जिसको कुछ न लेना न देना, वो अपने अंदर से खुशी से ही बलिदान और कुर्बानी का रूप बनकर हम सब लोग को उठा रहे हैं और सबको भगवान की राह में आगे बढ़ा रहे हैं। मगनता की राह दिखा रहे हैं कि हम खुश हैं तो मेरे बच्चे सब खुश हो गए। एक दिन दादा ने बहुत अच्छा बोला मेरा सबके लिए बराबर प्रेम है। तो आदमी सोचता है भाई मेरे से ज्यादा है
गुरु के नजदीक हूँ, मेरे से ज्यादा गुरु का प्यार है। पर गुरु बोलता है मुझे सब बच्चे प्यारे हैं, जो दूर है या पास है, जो नजदीक है या दूर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा प्यार सबके साथ बराबर है। जिस दिन मैं इस प्यार से वो करूंगा उस दिन मेरा कुछ नहीं रहेगा। तो कितनी बड़ी बात है, मन कितनी गारंटेड ज्ञान है कि सर्व के लिए मेरा समान प्रेम है, क्योंकि सब मेरे अंग है, सब मेरी आत्मा है और कुछ भी नहीं। तो सच्चा गुरु अंदर से बहुत बहादुर होता है, अनमोल चीज बांटता रहता है। प्रेम अनमोल है। देखिए, जिसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसा अनमोल प्रेम गुरु के पास है। दुनिया में तो तुम किसी को तो वो कोई पलट के तुमको कुछ दे देता है, हिसाब किताब है। पर इस भगवान की राह में गुरु कहता है मैं किसी का ऐब भी नहीं देखता हूँ, मैं तो अपनी आत्मा देखता हूँ, इसलिए मेरा सबसे प्यार है। कभी उसने कभी किसी का अवगुण नहीं देखा कि ये ऐसा है, अभी तक सुधर नहीं रहा है, छोड़ दो, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो हमेशा हिम्मत के, साहस के और सावधानी की राह दिखाकर आगे बढ़ने के लिए सबको रास्ता दिखाता रहता है, दिखाता बढ़ाता चलता है। क्योंकि वो अपने अंग समझता है सब। जैसे पेड़ में हजारों पत्ते होते हैं, पर जड़ का पानी उन सबको हरा भरा करता रहता है। इसी तरह से ये आत्मक ज्ञान का पानी भी गुरु के मुखारबंद से जो अंदर से निकलता है, तो ये सब जो पत्ते उसी के ब्रह्म की शक्ति के जो पत्ते हैं वो सब हरे भरे होते हैं। उनका जीवन बहुत पनपता रहता है, खुशहाल हो जाता है, सुखी हो जाता है, हमेशा भगवान के प्रेम में खुश रहती है। और जो ज्ञान से वंचित हो जाता है वो सूखे पत्ते की तरह झड़ जाता है, वो नीचे गिर जाता है। इसमें कोई गुरु ने कम और ज्यादा नहीं किया, ये हमारी अपनी कृपा की कमी है। उन्होंने तो सबको समान ज्ञान दिया, सबके लिए बराबर ज्ञान। इसलिए गुरु कदर कराता है, अरे मनुष्य जन्म की कदर करो, अपना जीवन सफल करो, भगवान की राह को मुड़ मुड़ के छोड़ मत दो, इसी में जुड़ जाओ इसी जन्म में। पता नहीं कितने दिन के मेहमान हो, आज इस दिन दाव कल न रहो। कल किसी ने सुबह को नींद से उठते उठते खबर बताई फलाना आदमी मर गया। सुबह को 7 बजे ये खबर आई कि कोई मर गया। तो क्या उसको रात को मालूम था कि हम सुबह को उठेंगे ही नहीं? उसको नहीं मालूम था, लेकिन अचानक ही मौत आके इस शरीर को पकड़ लेती। तो बोलते भगवान का काम तो पूरा करके जाओ, सच को समझ के तो जाओ, गुरु के वचन उठा के अपने जीवन की गति को सुधार के तो जाओ। ये तो तुम्हारे हाथ में है, तुम क्यों नहीं करते हो? किसने हमको मना किया? समय भी है, सांसें भी है, जीवन भी है। उसको भगवान के चरणों की तरफ लगाओ और अपनी गति सुधारो। भगवान के चरणों में उमंग से रोज सुबह को नींद से उठते हुए शुक्राना करो, भगवान आज का दिन तेरे नाम, हर दिन तेरे नाम करते हुए भगवान के चरणों में तेरे में समा जाओ। उठ के ही दुनिया में ये करना है, वो करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, ये बिगड़ गया, ये बन गया, ये सब काम बनते बिगड़ते रहेंगे दुनिया के। लेकिन एक संकल्प जरूर करो, भगवान आज का दिन तेरे नाम, तेरे चरणों से जुड़ के ही जीवन की जो आज तुमने सांसें दी है, तो तेरे साथ जोड़ के ही पूरा दिन अच्छा काटूंगा, शुक्राने मानूंगा। दादा भगवान कहते हैं शुक्रानों का मंत्र ओम के मंत्र से भी बड़ा है। शुक्राने से आपके सांसों में शुक्र समा जाता है। हृदय से बोलो, भाव से बोलो, खाली जुबान से नहीं बोलो शुक्र है शुक्र है शुक्र है, नहीं, दिल से डूब के। शुक्र जब करेगा तो आपकी जो बात सांस निकलेगी उसमें धीरज होगा,
शुक्र में साईं जिया तू हलाई। जैसे भगवान चलाए शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। और लंबा ज्ञान नहीं आता है तो बस सिर्फ शुक्र ही मनाते चले। इस इंसान ने शुक्र का शब्द कंठ नहीं हृदय में धारण किया है, उसका जीवन सुहेला हो जाता है, अच्छा हो जाता है, अंदर से जीवन अनमोल बन जाती है। मेरे साथ में तो वो चीज तुम्हारे पैरों से निकल जाए, आपको जहर नहीं चढ़ाएगी, लेकिन शुक्र आपको उस जहर से आपको बचा ले। तो मंत्र का अर्थ समझो। तो जो शुक्राने अंदर से मानता है, दादा बोलते हैं ना, उस पे चारों देवता प्रसन्न होते हैं। जैसे शंकर, कैसे कृष्ण, जैसे राम और नैसे नानक, ये चारों देवता आप पे प्रसन्न हो जाते हैं जब आप दिल से शुक्राने गाते हो, भगवान के भाव में रहते हो, हर बात में कहते हो मालिक वाह वाह, शुक्र में जा साईं जिया तू हलाई। शुक्र शुक्र करते हुए चलते चलो और चलो और चलो और चलो और चलो, एक दिन शुक्राना में डूब जाओगे। शुक्र का जो रोम रोम में रमा हुआ भाव है, आपके देह जास को खत्म कर देगा और भगवान में रम जाओगे। ये है इजी मंत्र है, इसका लाभ लो, अपने जीवन बनाओ, हरि चरणों में जुड़ो, गुरु ज्ञान में आ जाओ, इस अमृत को पियो, आपकी जीवन बहुत अच्छी हो जाएगी। ज्ञान के अमृत का घूंट अंदर ऐसे पियो कि मन भी मौन में और दिल भी शांत हो जाए। और ये बंद होनी चाहिए। जो बात देखते हो उसकी चितवन अंदर चले जाती है, वो अंदर नहीं जानी चाहिए। अंदर जाके भगवान के चरणों में हमारा ध्यान इतना अंदर जुड़ जाए, अच्छा शांति का मजा आता है। और वैसे भी शांत करने में बहुत मजा है। बोलने में देखो दुनिया में कितनी लानतें पाती है, वे माठ करे चित्त शांत करे, तो ये शांत करना सा तो जगत, तुम चुप करके बैठेगा तो सारे जगत में ठंडक पहुंच जाएगी। तुम बोल बोल करेगा, होशियारी मारेगा, तो इधर उधर कहीं ना कहीं मारा जाएगा, धक्का खाएगा, रोएगा, उठ पाएगा, फिर बोलेगा इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। बोलने तो उसका मुंह थोड़ी बंद करो, तुम अपने कान बंद करो, पहले अपने अंदर के तत्व आत्मा में जाओ, गुरु के वचनों की धुनी में गुंजार करते रहो, तो उसी में वही रह जाएगा, तो बाकी कुछ भी शेष नहीं बचेगा, सब दुख दूर हो जाएंगे, सिर्फ भगवान ही रह जाएगा, ईश्वर रह जाएगा, परमात्मा रह जाएगा, मन को पूर्ण आनंद और शांति भी आ जाएगा। तो मौज ही मौज अच्छे ज्ञान से अपने मन को जोड़ के भीतर से परमात्मा के रस को पीकर खुशहाल हो जा। कल भी मीरा भगवान बोल रहे थे कि 10 आदमी गए गंगा जी में स्नान करने के लिए, तो वहां से जब लौट के बाहर ना के कपड़े पहने तो गिरने लगे, भाई देखिए कोई अंदर पानी में रह तो नहीं गया। तो बोला 9 आदमी गिन रहे थे सब, फिर दूसरा आए, फिर वो भी गिने तो 9 आदमी है, तो वो खुद को गिन नहीं रहे थे, अपने को बुला दिया था। तो बोला यहाँ पर गुरु ज्ञान यही सिखाता है कि दुनिया में तुम सबको देख रहे हो पर अपने आप को भुला दिया, अपनी आत्मा को भुला दिया। अरे खुद को जानो पहले, जिसने अपने आप को भुला दिया मना आत्मा को भुला दिया, वो दुनिया में सदा रोता रहेगा, परेशान होगा, विचलित हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। पर जो अपनी आत्मा को जानेगा वो सदा आनंद में रहेगा, वो दूसरे की गिनती नहीं करेगा, वो अपनी गिनती करेगा, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं अपनी गलती को सुना। जो सच्चा सुख है वो अपने आप को जानने में है,
भगवान के जुड़ने में है, आत्म निश्चय में है, प्रभु भाव में है, उसको सच्चा संपूर्ण आनंद और शांति अवश्य आती है। जो भगवान को भूल के दुनिया में जी रहे, फिर कहते हैं भगवान तुमने ये दुनिया क्यों बनाई, मैं बड़ा दुखी हूँ। अरे दुखी तो इसलिए कि तू अपने को नहीं जानता, अपने अच्छे भाव को जानता ही नहीं है। दूषितता में खुद ही कूद पड़े हो, भगवान क्या करे, तुमको हरि क्या करे। मतलब खुद को जानने का ज्ञान नहीं है वेदांत। तुम अपनी आत्मा को जानो, तुम सर्व सुखी हो। अगर अपनी आत्मा को भुला के जी रहे हो तो सदा दुखी हो। ये पूरा सबक गुरु का अंदर अपनी पढ़ाई में काम में लाओ, अपनी आत्मा में जागो, भगवान के भाव में रहो, आत्म निश्चय में रहो। अच्छी बातों का श्रवण करते हो तो उसका मनन भी करो, मनन के बाद फिर उस पर निध्यासन भी करो। श्रवण कर लिया, सालों हो गए सुनते ज्ञान, लेकिन उस भाव का मनन कम है। इसीलिए इंसान को घड़ी घड़ी को आत्मा ही भूलती है। दुनिया सारी याद है, दुनिया सारी याद है, उसकी पुरानी बातें भी याद है, और गुरु का बताया हुआ ज्ञान कि तू है आत्मा, ये बात भूल जाती है। असली चीज तुम भूल जाते हो, नकली चीजें दुनिया की सब याद है। तुम पता है ना कि वो अब औरत कह रही थी भाई सत्संग बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। उसने बोला सत्संग में आज क्या सुना, तो बोली वो मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि अब मैं बुद्धि हो गई हूँ, मुझे सत्संग की बातें याद नहीं रहती हैं, लेकिन था बहुत अच्छा। और बैठ के उससे पुरानी बातें कर रही है कि मैं बचपन में ये किया, वो किया, फलाना काम, अच्छा काम, बुरा काम, वो सब याद है। लेकिन जो गुरु ने बताया कि तू आत्मा है, ये बात याद करने की है, वास्तव में समझनी है, निश्चय करना है, उसी में रहना है, उसी का आनंद पाना है, उसके अमृत रस को पीना है। अब ये मेहनत हर एक इंसान को, गुरु ने ज्ञान आपको पूरा पूरा वेदांत समझा दिया। कोई ऐसी बात नहीं जो वेदांत में नहीं है, जो हमने नहीं सुनी। पूरे ज्ञान के सब चैप्टर पढ़ चुके हैं, और जब तक आप अपनी आत्म निष्ठा में नहीं आएंगे, आपकी रहनी सहनी बहनी में ये ज्ञान का रोम रोम में इफेक्ट नहीं आएगा, तब तक भूल चूक देश से होती है। इसीलिए इस ज्ञान को श्रद्धा से सुनो, विश्वास से पियो, उस पर चलने की मेहनत करो, अपने जीवन को संवारो। जिंदगी बहुत अच्छी है, थोड़े टाइम के लिए मिली है। आप अपनी सांसों को खींच के भी भगवान के चरणों में लगा के अपनी जीवन की गति सुधारो। मनुष्य जन्म अनमोल है, आपके हाथ से चूक नहीं जाए, क्योंकि काल सबके सर के ऊपर नाच रहा है। अगर कल में कोई गया तो आज में भी जाएगा। जो आज जिंदा है वो आने वाले कल में भी जाएगा, शरीर तो जाएगा ही सबका। तो जो भगवान के प्यारे होते हैं वो अपना कार्य पूरा कर लेते हैं, फिर दुनिया में जीते हैं। दुनिया में जीते हैं लेकिन अपना कार्य पूरा करके फिर जीते हैं। कि दुनिया में जो भी चीज आती है सामने, उसमें हम पहले भगवान का काम पूरा कर लें, दुनिया के काम तो होते ही नहीं। और अगर दो चार नहीं पूरे होंगे तो कोई और कर लेगा, लेकिन भगवान का काम तो आपको खुद ही करना है। अपना निश्चय तो आपको करना है। गुरु कोई श्रुति तो है नहीं कि पिला देगा, कि तुमको ज्ञान का अंदर अनुभव होने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान। जो जड़ मती है वो सुजाग होती है, पर अभ्यास करने से, मेहनत करने से, पुरुषार्थ करने से, ज्ञान की पूरी तरह से मनन की मेहनत करने से आपके अंदर में अपनी भूलों के भी एहसास आते हैं। रोज आपको अपनी गलतियों की भी एहसास करनी चाहिए कि आज के दिन में मेरे से कौन सी गलती हुई, फिर आज मैंने कौन सी अच्छी बात सुनी, वो अच्छी चीज को मैंने कितना अच्छा, खाली बोलना नहीं है,
अच्छे पे मैं कितना अपने आप को स्थिर करके जीवन में जंप मार के आगे भगवान की तरफ चल रहा हूँ। ये मेहनत हर एक इंसान को अपने साथ करनी पड़ेगी। जिंदगी को भगवान के चरणों में जोड़ने के लिए मिली है, उसी में खींच के भी जोड़ो तो आपका बेड़ा पार हो जाए। एक दृष्टांत आ रहा है, एक राजा मर गया तो उसकी जगह पे उस शहर में ये था कि कोई भी अच्छे आदमी को राज करने की ये था कि राजा मरने के बाद कोई भी सियाना आदमी बैठ के सिंहासन पे राज कर सकता। चूज करते थे कि किसको बिठाया जाए। तो कई लोग अपना ये सोचते थे मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। पर एक शर्त थी कि 5 साल के बाद उस आदमी को उतार दिया जाएगा और जंगल की तरफ फेंक दिया जाएगा, जाके जंगल में। 5 साल का राज है खाली, तुम बैठो 5 साल राज करो, 5 साल के बाद तुमको नाव में बिठा के जंगल की तरफ फेंक दिया जाएगा, फिर दूसरे को बिठाया जाएगा। इसमें भी बड़ी लंबी लाइन लग गई कि मैं भी राज करूं, मैं भी राज करूं, मैं भी राज करूं, मैं भी राज करूं। एक आदमी चुपचाप बैठा हुआ था, बोला भैया मुझे तो नहीं, कुछ नहीं चाहिए। सबने बोला तुम तो सबसे सियाने हो, तुम क्यों नहीं राज करते हो, तुम करो। उसने कहा नहीं भाई मेरे कठिन है बहुत, मेरे से नहीं हो। बोला नहीं नहीं तुम सबसे ज्यादा अच्छा राज करेगा। जबरदस्ती उसको बिठा दिया सिंहासन पे कि मैं इस 5 कोई भी सुख नहीं दूंगा। पीछे जो जंगल था जहाँ जंगली जानवर थे, पानी नहीं कुछ नहीं, पूरा निरा जंगल था, उसने रोज 100 आदमियों को भेज देता था कि जाओ जाके जंगल काट दो, उधर जाके कुआं खोदो, सब्जी भाजी लगाओ, एक सुंदर महल बना दो। तुम तो राजा था तो जो भी कुछ करना चाहे तो उसको रोक नहीं सकता। 100 आदमी अगर मकान बनाने लगेंगे तो मकान भी 5 साल के पहले तो क्या 2 साल में ही बन जाएगा। कुआं खोदो, सब्जी भाजी लगाओ, पानी का इंतजाम हो गया, घर का इंतजाम हो गया, सब सामान पहुंच गया वहां पे, पूरा महल बन गया दूसरा उधर उस पार। तो किसी ने कहा कि भाई तुम तो कोई भी सुख राजाई का ले ही नहीं रहे हो। तो उसने कहा कि ये राजाई तो 5 साल के बाद खत्म होने वाली है, उसके बाद जो जंगल में अंधेरे में थाबे खाने पड़ेंगे, मैंने उसका जुगाड़ किया। तो कहते हैं इसी तरह से इंसान को भी भगवान ने लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, हजारपति हो, जो भी हो, ये आपकी अपनी अपनी किस्मत का टाइम है। और इसमें बड़े मगन हो जाते हो, मेरे पास मालूम है कौन सी गाड़ी है, मेरे को करोड़ रुपए वाली गाड़ी है। अरे भैया करोड़ रुपए वाली गाड़ी से उतरोगे बिस्तरे पे आके सोओगे तो नींद आएगी ना, गाड़ी में ही बैठ जाओगे क्या। जैसे संसार के हाजुर सुख में सारे लोग राजा महाराजा भी सुख ले रहे हैं, तो दुनिया वाले भी ले रहे हैं, वो भी राजा महाराजाओं से कम नहीं है। इस धरती पर कितने लोग बड़े बड़े आराम ऐश की जिंदगी जीते हैं, लेकिन भैया कितने दिन तुम्हारा टाइम पूरा हो जाएगा। 5 साल के बाद तुमको जकमारी करके अपने कर्मों के दंड भरने के लिए फिर दूसरे जन्म में जाना पड़ेगा। वहां पर कितने कष्ट है, कितनी तकलीफें हैं, कितनी मुसीबतें हैं, न पानी न कुछ, तो या तो दहशत में मर जाओगे या तो भूखे प्यासे मर जाओगे, या बिना किसी सहारे के सोने बैठने की जगह नहीं मिलने से मर जाओ, कोई तो कारण होगा ही। तो बोला मैंने अपना भविष्य सिक्योर कर दिया, मुझे राजाई का सुख नहीं लेना था, मुझे था मैं उसके बाद जब जाऊंगा वहां पे
तो मेरे लिए वहाँ घर होना चाहिए, सब्जी भाजी होना चाहिए, पानी के लिए कुआं होना चाहिए, रहने के लिए घर होना चाहिए, 2-5 नौकर होने चाहिए। तो मैंने पहले ही वहां भेज दिया कि 5 साल के बाद मुझे जो मिलेगा वो रिलैक्स की लाइफ होगी, ये पद की लाइफ है। तो बोलते संत भी यही सिखा रहे। आज और सुख के पीछे भागम भाग कर रहे हो, लेकिन जो तुम्हारा असली सुख आत्मा का है वो तो तुमने लिया ही नहीं है। तुम उस आत्मा में रिलैक्स करो जिसमें शांति ही शांति है। अपना भविष्य सिक्योर करो और इन चरणों में जुड़ जाओ। अपना अंदर के लिए भगवान के पास क्या मुंह दिखाओगे उसके लिए पुरुषार्थ करो। इतना अच्छा ज्ञान पाके आपकी जिंदगी भगवान में पूरी जोड़नी चाहिए। थोड़ी थोड़ी नहीं, थोड़ी थोड़ी से क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद सुख दुख में बदल जाता है। तो मनुष्य फिर संसार में भी रोता रहता है। लेकिन जो भगवान के चरणों की पढ़ाई करता है, जो अपना भविष्य संवारता है, अपनी निष्ठा प्राप्त करता है, भगवान की तरफ मन लगा के अपनी जीवन जीता है, उसको न गरीबी खराब है न उसके लिए अमीरी कोई बड़ी बात है। गरीबी में भी वो खुश है तो अमीरी वो पता है उसको कि कल होगी नहीं, उसे कौन दिल लगा है। इससे तो अच्छा है मैं अपने भगवान से परमात्मा के प्रेम जोड़ के दिल लगा के अपने जीवन में शांति को पा लूं। क्योंकि लोक सुखी परलोक सुखी, इसका तो ये लोग भी सुखी परलोक भी सुखी। जिंदगी की असली वस्तु भगवान ने शांति को पाओ, आनंद में आ जाओ, रिलैक्स को पाओ। भगवान हमेशा आपके साथ है और हमेशा रहेगा। शरीर मरेगा लेकिन आत्मा अगर हमने समझ ली, गुरु के वचनों से अच्छी तरह अनुभव कर ली, तो आत्मा अमर है। तो अमर वस्तु नाश नहीं होती है। जैसे उसने अपना भविष्य सिक्योर करके अपना दूसरा महल वहां बना दिया। तो आध्यात्मिक पढ़ाई करने वाले भविष्य सिक्योर करते हैं अपना, कि हम निश्चय में मुक्त होकर भगवान के चरणों में जुड़ने के लिए अपनी कमाई करके प्रभु के गोद में जा रहे हैं। तो मरने का दुख कैसा, मौत तो देख वाई, आत्मा तो मरती नहीं। तो जो देह में रहता है वो रोता गाता है, इधर भी लाखों करोड़ों के ढेर पर बैठ के भी रोते ही रहते हैं। और जो हरि के चरणों में रहता है वो कहता है वाह मालिक वाह, तूने कितनी अच्छी दुनिया मेरे लिए बनाई, तू मेरे साथ है, मुझे दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं हमेशा खुश हूँ, रिलैक्स में हूँ, परमात्मा के चरणों में जुड़ा हूँ। जीवन की गति सुधारो, जन्म संवारो, हरि चरणों में परम गति को पा जाओ। अपने जीवन का मूल्य अच्छी तरह समझो। ये भगवान के लिए मिला है, ये संसार के पत्थर ढूंढने के लिए नहीं मिला है। तो दुनिया के जग के पत्थर कूटते कूटते हाथों में छाले हो जाते हैं। कितनी भी माया जोड़ोगे, लाख करोड़ अर्ब, फिर भी चले जाने के समय तो खाली हाथ ही जाओगे दुनिया से, कोई चीज साथ नहीं चलने वाली। पर इस संसार के काम भी करने पड़े तो ये भाव रखो ना, ये भगवान की सेवा है, ये प्रभु का है, मेरा कुछ नहीं है इसमें, ये प्रभु ने ही दिया है और उसी का ही है। ये संभालने के लिए कोई चीज हम किसी को देते हैं, भैया ये 1 लाख रुपए रख दो, मैं कहीं और जा रहा हूँ फिर बाद में आके लूंगा, तो वो क्या 1 लाख रुपए आपका? वो आदमी 2-4 दिन में घूम घाम के आएगा, कहेगा भैया वो 1 लाख रुपए लाओ, तुमसे वापस लेगा। बोलती भी भगवान ने भी तुमको हर चीज अमानत दी है, रखने के लिए दी है, संभालने के लिए दी है। ये देह भी तुमको इसके लिए दी है, तुम इसको संभालो, पर इसमें प्राण ना अटकाओ, इसकी आसक्ति मत पालो, इसको दुनिया के रसों में ज्यादा नहीं घुसाओ।
लेकिन भगवान की अमानत समझ के इसी में बैठ के हरि का नाम जपो, परमात्मा में अपनी दिल की तार जोड़ने का प्रयास करो, आपकी जीवन अच्छी हो जाएगी। मन मालिक में जुड़ जाएगा तो दुख सब गायब हो जाएंगे। अगर तुम भगवान में नहीं रखेगा फिर आए जाएगा दुख पाएगा। तो हर चीज भगवान को लौटा के देनी पड़ेगी, चाहे ये देह हो, तन हो, चाहे धन हो, चाहे बच्चे हो, चाहे प्रॉपर्टियां हो, कुछ भी हो। पता नहीं कोई आया ऐसा जोका कह जाएगा सब कुछ, उस समय जो बोलेगा ये मेरा है मेरा है, उसको रोना आएगा। अगर कहेगा ये भगवान की लीला है, परमात्मा को इसी तरह वापस लेनी थी, चलो कोई बात नहीं। तो इतना अच्छा ज्ञान हमको गुरु ने देके अमृत रस पिलाया। तुम भगवान के हर किए पे खुश रहो, संतोष में रहो, शांति में रहो, धीरज में रहो, ज्ञान में रहो, अपने भगवान से प्रीत लगा के जियो, तो तुमको इसमें रोना नहीं आएगा, शांति है। क्योंकि तुम दूसरा महल अंदर भगवान का बना रहे हो, सब तरह से मन को खींच के भगवान में लगा दो। बाकी ये 4 दिन की जिंदगानी तो प्रारब्ध है शरीर की, ये अपनी भोग रहा है। तुम अपनी भगवान से दिल लगा के जीवन का सुख पाओ, मन की शांति पाओ, जीवन का आराम पाओ, अंदर से बुराइयों से हट के भगवान के चरणों में जाओ। तुम्हारे हाथ में है ना, तुम क्या करते हो, इससे अच्छा काम लेते हो या बुरा काम लेते हो। आंखें हैं, ये 2 काम के लिए मिली है, या तुम भगवान देखो या दुनिया में बुराइयां भलाइयां देखो सब। और ये तुम्हारे हाथ में है, तुम भगवान देखने की आंख बनाओ अपनी। प्रभु को देखने वाली ये आंख बुरा नो दी थी, गुरु ने आंख दी है, वो कहते अंदर वाली आंख खोलो, ज्ञान की तीजा नेत्र खोलो। ये जो चमकी आंखें हैं सारा दिन चमड़ा देखती, अच्छे बुरे देखती हैं, कितने कर्म पाप बनाती आंखें भी। कुछ मन से कर्म करते हो, कुछ दृष्टि से करते हो, कुछ एक्शन से करते हो। 3 तरह से गति से इस देह से पाप हो रहे हैं। अब तीनों तरह के पापों को पलट दी, तन भी मेरा भगवान की सेवा में चले, मन में भी भगवान मेरे रमा रहे सदा, मैं उसी में जुड़ जाऊं। और मेरी आंखें भी जब खुले तो भगवान के सिवा किसी को और बात नहीं ना चाहिए, नहीं तो मेरा ही कर्म बनेगा, फिर मेरे को भोगने के लिए आना पड़ेगा। तो इतना अच्छा ज्ञान पावन, रोज हमको ज्ञान की धारा मिलती है, परमात्मा के वचन मिलते हैं जीवन को सुहेला करने के लिए। अब जितनी मनुष्य खुद के साथ मेहनत करेगा उतनी जीवन अच्छी और सुंदर बनती जाएगी। नहीं करेगा तो पशुओं की तरह ये जन्म भी कट जाएगा, फिर मनुष्य आए जाए दुख पाए। इतने अच्छे चोले को पाके अंदर से एक परिवर्तन आना चाहिए। ऐसा नहीं वो गुलेल बच्चा लाल से उठा के लाल पत्थर मिले तो वो गुलेल बोला पत्थर ढूंढ के उसमें मारते ना पंछियों को, उसने सारे वो उड़ा दी। गुलेल की गठरी उसको मिल गई तो उसने कहा ये भी पत्थर है, लाल रंग की। बच्चे कीमती रत्न को सबको उड़ा दिया, पंछियों को उड़ाने के लिए। 2-4 बच गए, जेब में डाल दिए। उसकी माँ ने कपड़े धोने के लिए जैसे ही उसको कपड़ों को झाड़ा तो ये अच्छे पत्थर, लाल पत्थर निकल आए, रूबी, जिसको इंग्लिश में रूबी बोलते हैं और हिंदी में माणिक बोलते हैं। तो माणिक के पत्थर 2-4 पीस निकल आए बच्चे की जेब से। बोली ये कहाँ से लाए? बोला अरे मेरे को उधर पोटली मिली थी, मैं खेल रहा था जंगल। बच्चे, गांव के बच्चे क्या करते हैं, पंछियों को वो करेंगे, उड़ाएंगे, भगाएंगे, पत्थर मारेंगे, गुलेल मारेंगे, वो यही गेम खेलते थे पहले। उसने कहा सब मैंने उड़ा दी। अरे बोला मूर्ख, ये तो बहुत कीमती पत्थर है। बोला पता नहीं कौन कौन सी दिशा में सब चले गए, मेरे को याद भी नहीं। बोला ऐसे अपने सांसों की ये जो पूंजी है, ये माणिक है सांस,
कीमती है बहुत, पैसे की चीजों से भी कीमती है, हीरे जवाहरात से भी कीमती है, माणिक से भी कीमती है। आप उसको कैसे गंवा रहे हो? हरिचरणों की प्रीत में सींचने में लगा रहे हो, या दुनिया की वृथा बातों में लगा रहे हो, या जगत के जंजालों में लगा रहे हो, या प्रभु प्रेम में भजन गाने में लगा रहे हो? सब आपको ही मालूम है कि आप क्या करो। इसको अच्छी तरफ लगाओ, नहीं तो आए जाए दुख पाओ, तुम्हें वापस नहीं मिलने वाली है। पैसे गिरे कभी कभी मिल जाते, अरे इधर गिर गए सीढ़ी पे मिल गए, कभी कभी 100 का नोट कहीं भी गिर जाता है, 500 का नोट भी गिर जाता है, तो इधर उधर देखते हो कहीं न कभी मिल जाता है कि सीढ़ी में गिर गया था, वो पलंग के नीचे गिर गया था, इधर गिर गया था। गई दौलत आ सकती है, पर सांसें गई हुई कभी वापस नहीं आती। मनुष्य जन्म की सांसें जितनी हमारी बीत गई, तो वापस हमको नहीं मिलने वाली है। इसीलिए जितनी बची है उनको बहुत अच्छी तरह यूज करो, भगवान के चरणों में लगाने में, अच्छी कार कमाने में, अपना चोला सफल करने में, निश्चय की पूंजी इकट्ठी करने में, हरिचरणों में जुड़ के जीवन को सफल करने में लगाओ। यही गुरु का कहना है और यही मकसद है मनुष्य जन्म का, उसको पूरा करो तो आपका बेड़ा पार, आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जब अंदर से अच्छी तरह से ज्ञान को समझ के अपनी सांसों की कदर करो। टाइम इज मोर देन मनी, मनी कुछ नहीं है इसके आगे। जो टाइम आपके हाथ में है वो बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है। ये हरि की तरफ जुड़ने के लिए बच्चा है, उसको खींच के भी भगवान में लगाओ, व्यर्था नहीं गवाओ। ये चले हुए सांसें आपको वापस नहीं आने वाली, आप पीछे की तरफ चले जाओगे, अंत की तरफ चले जाओगे। इसके लिए जितनी सांसें मेरे हाथ में है वो मेरी भगवान के लिए है। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। मैं भगवान के चरणों में जुड़ के अपने जीवन को अच्छी तरह सुहेला करूं, हरि चरणों में जुड़ के जीवन की गति सुधारूं। ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलने वाला है, और इसमें अभी मेरी कुछ सांसें जितनी बची हैं तो मेरी प्रभु के लिए है, वृथा गंवाने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु में जोड़ने के लिए मिली है। मैं उसको इधर उधर नहीं खराब करूंगा, खींच के भी मन को भगवान की तरफ लगाओ। यही गुरु का कहना है, यही गुरु की शिक्षा है। जितना उसको अपनाओगे उतना आपका जीवन अच्छा बनता जाएगा। बहुत जिंदगी सुंदर और सुहेली बनानी है तो मन को खींच के हरि चरणों में जोड़ते चलो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपका जीवन भी अच्छा हो जाएगा। आप अपने अंदर जितनी भी सांसों को अच्छी तरफ लगाओगे ठंडक आ जाएगी, मन की तपन खत्म हो जाएगी, सब दुख दूर हो जाएंगे। जब तेरा नाम लिया, भगवान का नाम लेते लेते सब दुख दूर हो जाते, मन को बिल्कुल शांति आ जाती है, बेड़ा पार हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है। पर खींचो, और जहां मन जाता है उसको खींचो वापस भगवान में लाओ। ये क्रम करते 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 आपकी आदत भगवान के चरणों में सेट हो जाएगी, पूर्ण आनंद और शांति भी आपको अवश्य आ जाएगा। यही गुरु का कहना है। अब अपनी कदर खुद ही करो। अपने जीवन आजकल क्या बोलते हैं लॉकडाउन में, अपनी केयर खुद ही करो। गुरु क्या हमारे सारा दिन खोपड़ी में चढ़ के थोड़ी बैठेगा, उसने ज्ञान बता दिया, सच समझा दिया है, अब चलना तुम्हारा काम, उस ऑर्डर को ओबे करना तुम्हारा काम, गुरु की बात को कैच करना तुम्हारा काम, निश्चय करना तुम्हारा काम। ये कोई दूसरा नहीं करेगा, ये तुमको ही करना। जितनी मेहनत आप अपने साथ करोगे उतना जीवन ऑटोमेटिकली बेटर बेटर बेस्ट हो जाएगा। एकदम पूरी जिंदगी भगवान के चरणों में जुड़ के सुखदाई बन जाएगी। हरि के बच्चे हो, हरि में मिलके एक हो जाओ, उसका रूप हो जाओ, उसी में समा जाओ, बेड़ा पार, जीवन सफल हो जाएगा। ये गुरु का कहना है, ये सच्चा ज्ञान। हरि ओम।
कुछ करना है? नहीं